अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉ सेटअप। आइए आज बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स और इसे कम्प्लीटली घर पर कैसे बनाएंगे। इसके रैप्स, इसकी शीट्स जो होती हैं वो, इसके फिलिंग, इसके साथ जो चटनी बनती है वो, हर चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसान सी और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वेज और नॉन वेज दोनों स्प्रिंग रोल्स कैसे बनाते हैं वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। मज़ेदार सी रेसिपी है। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले फिलिंग की तैयारी। तो यहाँ मेरे पास कुछ सब्जियां हैं जो फिलिंग में जाएंगी। उसमें मेरे पास एक गाजर जिसे श्रेड कर लिया था, ग्रेट कर लीजिएगा। कद्दूकश की हुई मेरे पास कैबेज है जो बंद गोभी होती है। उसके अलावा स्प्रिंग अनियन, ग्रीन्स और वाइट्स दोनों को अलग अलग चॉप कर लिया था। धनिया की पत्ती को अलग से चॉप कर लिया था। और मेरे पास 7 से 8 लहसुन की कलियाँ थी, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा था और 4 से 5 हरी मिर्च थी। इन सबको एक साथ क्रश कर लिया था। इन सारी सब्जियों का कोई एग्जैक्ट रेशियो नहीं होता, आप अपनी पसंद और अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं और इसका कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं। आप चाहें फूल गोभी डालना तो उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च आप तभी डालिएगा जब आपको इसे स्टोर ना करना हो। स्टोर अगर करना हो तो शिमला मिर्च बिल्कुल मत डालिएगा। ये मेरे पास 1-1 कप हैं सारी सब्जियाँ। मेरे पास ये जो हरी मिर्च थी ये बहुत तीखी नहीं होती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ हमारी फिलिंग का बेस बनेगा। इस बेस को बनाने के बाद आप इसमें अगर चिकन ऐड कर देंगे तो आपका चिकन स्प्रिंग रोल बन जाएगा। आप इसमें पनीर ऐड कर देंगे तो आपका पनीर स्प्रिंग रोल बन जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बॉइल्ड स्पगेटी या बॉइल्ड नूडल्स को भी डाल सकते हैं। तो इससे ये बिल्कुल जो स्ट्रीट स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए इन सब्जियों के अलावा ये मेरे पास है 1 कप श्रेडेड चिकन। सिंपली आप चिकन ब्रेस्ट लीजिएगा या चिकन कोई भी बोन इन चिकन ले लीजिएगा। उसे थोड़ा सा पानी डालकर, नमक और अदरक लहसुन डालकर इसे बॉईल कर लीजिएगा। 2 से 3 प्रेशर आने दीजिएगा, एक फुल फ्लेम पर और 2 या 3 प्रेशर आप इसे लो फ्लेम पर आने दीजिएगा। उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिएगा, कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिएगा। और उसके बाद जो इसका स्टॉक है वो अलग कर लीजिएगा और चिकन को निकाल कर अलग कर दीजिएगा और इसे श्रेड कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है और बहुत ही ईजिली ये हो भी जाता है। इसका जो स्टॉक है वो आप रख लीजिएगा, वो आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फिलिंग में जाएगा 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अगर आप डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल करें तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें रेड चिली सॉस का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का और 1 टीस्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का। ये चीज़ें, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लेंगे एक वोक, उसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और उसके बाद जो ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके रखा था वो डालेंगे। 2 मिनट सौटे करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर को डालने के बाद भी इसे 2 मिनट सौटे करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी को, जो बंद गोभी होती है वो डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारी कुकिंग ये शुरू से आखिर तक हाई फ्लेम पर होगी। इन सब्जियों को क्रंची साइड पर ही रखना होता है, इसे बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना होता है। अब इसमें डाल देंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर और सॉसेस डाल देंगे तीनों। और उसके बाद इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स और वाइट्स को। धनिया की पत्ती को डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। उसके बाद जो ये सब्ज़ी हमने बना कर रखी है इसमें से आधी निकाल लेंगे जो हमारे वेज स्प्रिंग रोल्स के लिए जाएंगी, और जो हमारे श्रेडेड चिकन था इस बची हुई आधी सब्ज़ी में इसे मिला देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, कुक करेंगे इसे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही। ये चिकन कम्प्लीटली कुक होता है, सिर्फ इसे सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाना होता है। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके 4 से 5 मिनट इसे कुक कीजिएगा। और ये देखिए हमारी चिकन फिलिंग भी बन के तैयार हो गई है। अब इसे भी निकाल देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा आप फिलिंग इसकी मत कीजिएगा, वरना पेपर सारे फट जाएंगे जो रैप्स होते हैं। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक इसके लिए एक सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी सॉस होती है। तो इसके लिए लेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियां और इसे बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स का, 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 2 टेबलस्पून मैदा जाएगा और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर जाएगा। आप वाइट विनेगर की जगह 1 नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी ये होती है और बिल्कुल वैसी बन के तैयार होती है जैसे रेस्टोरेंट्स में बनती है। अब आप किसी पैन को लीजिएगा, कोई बड़ा पैन, उसमें डाल दीजिएगा इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। अभी आप इसको गैस पर मत चढ़ाइएगा। इन सबको मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी डाल दीजिएगा और उसके पानी एक कप पानी होगा और उसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा जब तक ये सारी चीज़ें वेल कंबाइन ना हो जाए। मैदे में बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। एक बार जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसे फ्लेम पर चढ़ाइएगा
ऑन करके हाई फ्लेम पर इसे रखिएगा और इसे कुक करने दीजिएगा और इसे मुस्तकिल चलाते रहिएगा, वरना जो मैदा है वो नीचे बैठ जाएगा और सारा लम्स इसमें बन जाएगा। जब एक बार ये कम्प्लीटली बॉयल हो जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक बॉयल हो जाए, फिर आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर आप इसे 3 से 4 मिनट तक पकाइएगा, या जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए उस वक्त तक पका लीजिएगा। ये चटनी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें गर्म पानी मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए ठंडी होने के बाद कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। तो ये शीट जो हमारी है, ये प्रीवियस वीडियो में आप इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी, और ये बहुत सारी शीट्स एक बार में बन के तैयार हो जाती हैं और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इन शीट्स के साथ ही हम बनाएंगे इसके फिलिंग को। अब बनाएंगे इसके लिए एक पेस्ट जो मैदे और पानी से बनेगा। तो 2 टेबलस्पून मैदे में आप 1 टेबलस्पून पानी मिलाइएगा, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा और इस पेस्ट को बना लीजिएगा। और ये इन सारे रैप्स को बंद करने में लगाने के काम आएगा। अब लेंगे एक शीट को, ये जो लिक्विड डो की शीट थी वो है मेरे पास, उसमें डाल देंगे चिकन फिलिंग। थोड़ी सी ज़्यादा फिलिंग्स इसमें डालिएगा, जितनी ज़्यादा फिलिंग होती है उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। दोनों साइड से रोल कीजिएगा और जो ये साइड का पोर्शन है उसमें ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो लगाइएगा और इसे अच्छी तरीके से क्लोज़ कर दीजिएगा। ये कहीं से भी खुली नहीं होना चाहिए, वरना तेल में इसकी सारी जो फिलिंग है वो निकल आएगी। दूसरा बनाते हैं वेज फिलिंग के साथ। आप इसे थोड़ा फिलिंग डालिएगा, एक बार इसे फोल्ड कीजिएगा, दोनों साइड्स को फोल्ड कीजिएगा और फिर इस पर वापस से लगा दीजिएगा ये जो हमारी मैदे वाली फिलिंग थी, और ये भी अच्छी तरीके से इसे चिपका दीजिएगा और ये हमारे रैप्स बन के तैयार हो जाएंगे। और सेम बिल्कुल इसी तरीके से हम बनाएंगे डो के साथ, जो रैप हमने बना रखा था उसके साथ बनाएंगे। आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं इन डो को, इन सारे रैप्स को, जो डो के साथ बनती हैं और जो लिक्विड के साथ जो बनती हैं बैटर के, वो कैसे बनती हैं। तो आप उसके साथ इससे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, या आप बाज़ार से लाकर उससे भी बना सकते हैं। वापस से डालेंगे इसमें फिलिंग, ये वेज वाली फिलिंग है, इसे डालकर भी उसे सेम उसी तरीके से रोल करेंगे और फिर इसमें भी पेस्ट लगाकर इसे अच्छी तरीके से स्टिक कर लेंगे। और फिर इसी तरीके से हम सारे जो हमारे रोल्स हैं उसे बना लेंगे। एक बार जब ये सारे रोल्स बन जाएं तो आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा सेट होने के लिए। और जब ये कम्प्लीटली सेट हो जाएं तो आप इसे किसी जिपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे आप स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, या फिर आप इसे डीप फ्रीज़र में 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। अब जिन रोल्स को हमें फ्राई करना है, तो आप इसे चाहे तो शैलो फ्राई कीजिए, डीप फ्राई कीजिए, एयर फ्राई कीजिए, या फिर आप इसे बेक कीजिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो ये शैलो फ्राई हो रहे हैं मेरे स्प्रिंग रोल्स। तो 1 टेबलस्पून डालिएगा पैन में तेल, उसमें डाल दीजिएगा 4 से 5 इन रोल्स को। बहुत ज़्यादा एक साथ मत डालिएगा, वरना ये पलटने में दिक्कत होती है इसे। और उलटते पलटते हुए इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक आप इसे पका लीजिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा, बहुत धीमी फ्लेम मत कीजिएगा, बहुत तेज़ी से ये कुक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें पकी हुई होती हैं, बस सिर्फ इसे कलर देना होता है। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से स्प्रिंग रोल्स बन के तैयार हो गए। वेज और नॉन वेज दोनों ही बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इस रमज़ान अपने इफ्तार मेन्यू में इस रेसिपी को इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसे फ़ौरन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक और कमेंट दोनों कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। बनी रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।